अग्नि कितने प्रकार की होती हैं? जवाब दो ना, और सीखो ना, और सीखो। कितने प्रकार की होती है? अग्नि कितने प्रकार की होती है? आइए हम बताते हैं। विष्णु पुराण हम कर रहे हैं, तुम थोड़ी, तो हम बताएंगे। हाँ सुनो, 49 तरीके की अग्नि होती है। कितने? सुनो, हे दुज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, जिसके संदर्भ में हमने कल कहा था, अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि, ये 3 पुत्र हुए। ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र हुए। कितने? जोर से बोलो। इन तीनों के 15-15 पुत्र हुए, तो 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल मिला के 49 हुए। कितने? 49 कह दो तब समझ में आए तो। कितने? 49 मीन्स 49। यंग बच्चों को समझ। 49 टाइप ऑफ अग्नि, जो 49 टाइप की अग्नि होती है। और आप याद रखें, जिस समय विवाह की अग्नि होती है उसमें अलग अग्नि के नाम का इस्तेमाल होता है, रसोई की अग्नि अलग इस्तेमाल होती है, और यज्ञ की अग्नि अलग नाम से स्थापित होती है। आई एम सॉरी टू से, चिता की अग्नि अलग नाम से स्थापित होती है। इसलिए अग्नि भी 49 तरीके की होती है। तो हमें इन सब विषयों को थोड़ा सा सनातनियों को जानना चाहिए। और सनातनियों, अगर तुम सनातन को जिंदा रखना चाहते हो, माय डियर सनातनियों, अगर सनातन को जिंदा रखना चाहते हो अपने घरों में, तो हमारे कहने से 2 काम जरूर करना, 2 से बचे रहना। एक चादर से, दूसरे फादर से। चादर फादर से बचे रहोगे तो तुम्हारा सनातन घर में जिंदा रहेगा, अमर रहेगा, याद रखो। चादर फादर में ये अपने आपके पापा को फादर नहीं कह रहा हूं। हाँ, ये चादर फादर ये जहां पर पहुंच जाते हैं, ये वहीं पर मामला जो है गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सनातन जिंदा रहे, अगर तुम चाहते हो तुम संस्कारी बने रहो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धर्म दिनों दिन आगे बढ़े, तो अपने आप से सच्चे सनातनी ये प्रॉमिस करें कि हम चादर और फादर के झमेले में, बहकावे में, बरगलाने में अथवा लुभाने में नहीं पड़े। क्योंकि सच्चा धर्मात्मा वही है जो लोभी नहीं होता, किसी के लुभावे में ना आ जाए। अभी हमारी किसी ने वीडियो कट करके डाली है, अनेक प्रकार से उसको चला रहे हैं लोग। वो वीडियो डाली है कि हमने कहा था कि हमने कहा था मांस नहीं खाना चाहिए, हम सनातन धर्म में ऐसा मानते हैं। तो एक कोई टोपी वाला, पतला सा, बड़ा अजीब सा, कम दाढ़ी वाला, दाढ़ी भी कम है और अजीब सा आदमी है, वो कह रहा था कि इनके इस जगह पर इतना, ये पूरा मीनू है, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। वो ऐसा कह रहा था, ऐसे कह रहा था जैसे मीनू उसके बाप ने पुराण में लिखा है। मीनू नहीं है। आप याद करो, जिस समय मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था,
उस समय हमारे ऋषि मुनि विद्वान ब्राह्मणों ने अपने पुराण याद कर करके अपने बच्चों को कंठस्थ करा करा कर अग्नि में स्वाहा कर दिए थे। कोई भी वेद पुराण इनको दिया नहीं था, अपने प्राण दे दिए थे, अपने बच्चों को कंठस्थ करा दिया था, जिससे वो संस्कृति हमारी बची रहे। इसके लिए वो अपने आप को बलिदान कर गए उस समय के ऋषि मुनि महात्मा। लेकिन उस समय के कुछ दिन के बाद जब पुराणों की रचना हुई तो कुछ लोगों ने उन पुराणों में मिलावट की, जिससे वो हमारे धर्म में ऐसी बातें घुसा सके। आजादी के बाद ये जो लड़ाई हुई, गुलाम या जो भी कहते हैं शब्द, मुगलों के आक्रमण के समय ये तो तलवार रखते थे सर पे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। अपने पुराणों को अपने बच्चों को रात रात में याद कराते थे और उन्हें याद करा के खुद सूली चढ़ गए, खुद फांसी पे चढ़ गए। तो उन हमारे पूर्वजों ने तो इतना बड़ा बलिदान दिया है तुम्हारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने उनमें मिलावट कर दी। ये मांस खिलाना, देवी को ये देवी पसंद है, ये पसंद है, ये इसलिए इन्होंने मिलावट की जिससे सनातनी भटक सके, ये प्योर सनातन का पालन न कर सके, ये उस धर्म का पालन न कर सके जिससे ये लोग अपनी शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सच्चे सनातनी हो तो मदिरा से दूर रहो, मांस से दूर रहो, बलि देने से दूर रहो। इन मिलावट खोरों ने हमारे पुराणों में भी मिलाने की कोशिश की जिससे ये बोल सकें। आज बोल रहे हैं, लेकिन हमारा शुद्ध पुराण, हमारा शुद्ध धर्म, हमारा शुद्ध सनातन ये कहता है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। देवी कैसे बलि ले सकती है? बलि राक्षसों की लेती है। जब काली खड्ग लेकर मैदान में उतरती है तो उन दैत्यों का वध करती है, जो देवताओं को नुकसान पहुंचाती है, जो मनुष्यों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी बलि लेती है। अगर दे सको तो ऐसे राक्षसों की बलि देनी चाहिए। अगर बलि देने का इतना शौक है तो उनकी बलि दो जो हमारे धर्म को रोकने का और भटकाने का प्रयास करते। बोलो राधे राधे। इसलिए मैं देश के युवाओं से एक प्रार्थना करूंगा कि आप इनसे सावधान रहें, मिलावट से सावधान रहें और अपने धर्म के सत्य को ढंग से समझें। और हाँ, ये आपको बहकाते रहेंगे और हम जैसे लोग और संतों की कृपा आपको सही मार्ग दिखाती रहेगी। बोलो राधे राधे। बोलो कौन सी चीज पसंद है आपको, इनका भटकाना या संतों का सही मार्ग दिखाना? मेरे आगे तो यही कहोगे। हमने आपको बताया 49 प्रकार के, कितने? अग्नि 49 प्रकार की होती है, इसलिए सनातनियों को जानना चाहिए। 3 अग्नि, वैसे तो सभी अग्नि ही पवित्र है, पर रसोई की अग्नि, यज्ञ की अग्नि, विवाह के यज्ञ कुंड की अग्नि और रसोई की, यज्ञ की, विवाह की, चिता की तो ठीक है, वैसे तो सभी अग्नि अच्छी है, पर विशेषतः हम लोग रसोई की अग्नि और यज्ञ की अग्नि, जो विवाह के समय यज्ञ होता वो भी यज्ञ होता, वो अग्नि, उनका हमेशा आदर करो। आदर तो अग्नि का सभी का करो, लेकिन उनको याद रखो, नित्य प्रणाम करो उनको।